हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है और टॉपिक जो हमें रीड करना है रेशियो एंड प्रपोर्शन। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नोट डाउन किया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और एंड तक देखें। कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियोज के लिंक भी प्रोवाइड किए हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी है तो वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोज को वन बाय वन वॉच कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे लास्ट तक वीडियो में और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं एक सिंपल ट्रिक से। बहुत लेंथी क्वेश्चंस आपको ये दिख रहे हैं लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम यहाँ पर बताएंगे सिंपल मेथड से ताकि आपका जो आंसर है 1 सेकंड में ही आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है केस 1 मैंने यहाँ पर लिया है और केस 2। केस 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन 1 इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4। पहले तो जान लेते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो आपको जैसे मैंने कोई कंपेयर करने के लिए दो चीजों के बीच में अगर हम रेशियो लिखते हैं तो वो आपका रेशियो कहलाता है। जैसे कि दो लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन होता है, तुलना होता है तो वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। लेकिन उनका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने a की वैल्यू यहाँ पर लिखी 5 मीटर है और यहाँ पर मैंने लिखा b की वैल्यू 100 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है तो आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसका यूनिट आपको सेम करना है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसे 500 सेंटीमीटर कर दीजिए और ये आपका ऑलरेडी से b इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो तब ये आपका कंपैरिजन हो जाएगा a रेशियो b में। और प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन आपका वो होता है कि प्रपोर्शन को दो रेशियो के बीच में कंपेयर करना ही प्रपोर्शन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a रेशियो b और इनको मैंने क्या किया, c रेशियो d से कंपेयर कराया। लेकिन इसमें भी आपको क्या देखना है कि यूनिट आपको सेम रखना है, इकाई आपकी बिल्कुल सेम होना चाहिए तभी ये कंपेयर होगा। तो ये आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इफ a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 6 रेशियो 7 देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन हम एक शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं कि क्या करना है। ये a रेशियो b रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। आपको दिया हुआ है a b रेशियो 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, यानी कि a और b के नीचे हमने लिख दिया 3 रेशियो 4। अब इसके बाद में b रेशियो c दिया हुआ है, b रेशियो c आपका ये दिया हुआ है तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 6 रेशियो 7। अब हमें पता है कि यहाँ पर c नहीं दिया हुआ है और ये a नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया होता तो हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ जाता। तो हमें क्या करना है, इसके जस्ट बगल में ये जो वैल्यू दी है 4, इसी को हमें c के नीचे लिख देना है। यहाँ पर ये c के नीचे 4 लिख देना है और इसी के बगल में ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है 6, इस 6 को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पर फिल हो जाता है। इस 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद में हमें रेशियो निकालना है। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान हो गया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 28। अब ये देखिए रेशियो जो आया है आपका 18, 24 और 28, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस का मतलब ये है कि इसमें कॉमन चीज जो मिल रही है उसे भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और ये कितना बचेगा, 12 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब इसके बाद ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह से दिया हुआ है, बस इसमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे 4 चीजें पूछ रहा है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ए बी रेशियो सी दिया हुआ है और सी रेशियो डी दिया हुआ है, 3 रेशियो 4 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। अब हमें इन्हीं के नीचे इनकी वैल्यू पुट करना है, 3 रेशियो 5 और बी रेशियो 4 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 रेशियो 5। यहाँ पर आपको बी रेशियो सी लिख दिया। अब इसके बाद में सी रेशियो डी भी दिया हुआ है, तो सी रेशियो डी, सी की वैल्यू दी है आपकी 3 और इसकी वैल्यू दी है 4। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें दी हैं और क्या क्या नहीं दी हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें ऊपर वाली लाइन में देखेंगे, यहाँ पर तो ये सी और डी नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको ये 2 वैल्यू नहीं दी है और लास्ट वाले में भी आपको 2 वैल्यू नहीं दी है। तो सबसे पहले आपको इनको फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, इसके बगल वाली वैल्यू को चेक करेंगे, 5 है तो यहाँ पर आप रेशियो लगाएंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ भी आप क्या करेंगे, 5 ही लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है, क्योंकि जस्ट बगल वाली वैल्यू को ही यहाँ पर हम पुट करते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। ये 3 लिखा हुआ है तो 3 यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप 3 लिख देंगे और यहाँ भी आप 3 लिख देंगे। देखिए सारी वैल्यूज फिल हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा, 36 यहाँ पर आ जाएगा, रेशियो लगाएंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 4 या 12, 12 5 ये कितना होता है, 16। और सेम यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 75 और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको दिख रहा है कि ये भी आपका रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा यही आएगा, इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से सॉर्ट आउट होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारे वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट केस में आपका दिया हुआ है, ये भी जस्ट ऐसे ही आपको ट्रिक करना है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक तरह से घुमाकर दिया गया है। अब देखिए इसको क्या करना है, a = दिया है 2/3, b दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है और b = दिया हुआ है 3/7c। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या वैल्यू, इस b को हम इधर ले आते हैं, a/b, तो = 2/3, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, a रेशियो b = लिखा हुआ है 2/3। इसे हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। और सिमिलरली आप इसे भी यही काम करेंगे, b = 3/7c, तो ये कितना हो जाएगा, b/c = 3/7, तो b रेशियो c = आपको कितना आ जाएगा, 3/7। अब देखिए इसी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसी ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ लिख लेते हैं a रेशियो b रेशियो c। अब क्या क्या वैल्यू दिया है, a रेशियो b की वैल्यू दी है आपकी 2/3 और b रेशियो c की वैल्यू दी है आपकी 3/7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं पुट है तो इसको पहले आप वैल्यू पुट करेंगे। c के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बगल में वैल्यू क्या है, 3 है और यहाँ भी आपकी 3 आएगी क्योंकि इसके जस्ट बगल में आपकी वैल्यू 3 है। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये आपका 21 हो जाएगा। आप ये रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 7 जा 21 होता है। तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिमिलरली इसी तरह से, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन में देखिए, इफ a रेशियो b रेशियो c रेशियो d c रेशियो d = e रेशियो f = 3/4 दिया हुआ है, देन फाइंड करना है ma + nc + oe रेशियो mb + nb + of। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/b = c/d =
E/F इज इक्वल टू 3:4। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हो, ये E के इक्वल है, E इक्वल टू 3 है और ये C भी इसके इक्वल है और आप देख रहे हो यहाँ पर ये A भी इक्वल है। इसी तरह से ये F आपका इक्वल है और ये D इसके इक्वल है और ये B भी इसके इक्वल है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है MA प्लस NC प्लस OE अपान यहाँ पर आपका है MB प्लस ND प्लस OF। हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। M आप ऐसे ही लिख सकते हो और ये A की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो यहाँ से, प्लस N की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, सॉरी C की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा N इंटू 3 प्लस, अब इसके बाद में E की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 3 है तो O लिखेंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। वैल्यू पुट किया। अब इसके बाद में क्या करना है, B, D और F की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। कितना है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो M4 प्लस N4 प्लस O4। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर 3 कॉमन मिल रहा है तो आप 3 कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, M प्लस N प्लस O आ जाएगा और नीचे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 इसमें कॉमन मिल रहा है तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, M प्लस N प्लस O। अब दिख रहा है कि ये इतना कैंसिल हो रहा है और आंसर आपका जो आ रहा है 3/4 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका रेशियो आएगा 3:4। ये आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।